देखें, अगर किसी के द्वारा जमीन पर कर लिया गया कब्जा तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है, आपको ये फैसला जो है वो देखना चाहिए, जानना चाहिए। हम बताएंगे इस फैसले के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि आखिरकार आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये जो आप देख रहे हैं जमीन है, ये जमीन पर अगर मान लेते कोई आता है जबरन जमीन पर कब्जा कर लेता है, तो अगर मान लेते इनकी ये जमीन है तो इनको क्या करना, पहला विकल्प इनके पास क्या होना चाहिए, क्या करेंगे ये। तो देखें, अगर आपकी जमीन है और आपकी जमीन पर कोई जबरन आकर कब्जा करता है तो आप अगर एफआईआर कराने गए, लेकिन एफआईआर कराने तो गए लेकिन जो है पुलिस के द्वारा आप किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जमीन पर कब्जा करने वाले जमीन पर कब्जा कर लिए और वो मकान बनाने का प्रयास भी करने लगे, या हो सकता है उस पर वो खेती करना भी शुरू कर दिए। जो भी हो, आपने एफआईआर के लिए आवेदन दिया लेकिन उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आपको क्या करना है, डाक के माध्यम से, इस बात को आप समझ लें, डाक के द्वारा क्या करना, एफआईआर जो है वो आप कॉपी को सेंड कर देना। इसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें होता क्या है, देखें, इसमें ये होता है ना कि एफआईआर आपने जो है डाक के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से भेज दिया, लेकिन आप जो डाक में पोस्ट से भेजे और उसका जो आपने फी दिया ना, ठीक है, आपने फीस जो भरा, यानी जो भी स्पीड पोस्ट का कॉस्ट है, आपने कहाँ भेजा वो सारा मेंशन होता है, साथ में जो फीस होती है वो आपको देना पड़ता है और उसका एक स्लिप जो आपको मिलेगा रिसीविंग। तो इसलिए आपको अब थाने जाकर रिसीविंग लेने की जरूरत नहीं है। आपका ये डाक का जो स्लिप है यही रिसीविंग है। भविष्य में आपको ये बहुत काम देने वाला है। ये हो गया, एक तो इन्फॉर्मेशन वहां हो गया कि रिपोर्ट जो है पुलिस को किया गया, पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर उसके अलावे जो ऊपरी अधिकारी हैं उनसे भी आप शिकायत डाक के माध्यम से कर सकते हैं, बाय पोस्ट भेजकर कर सकते हैं। उस पर कार्रवाई होगी, उस पर एक्शन होगा। इसलिए कि देखें, अगर नहीं होता, खास करके अगर नहीं करते हैं वो, तो कल को जब मामला कोर्ट में जाएगा ना तो आप ये सवाल उठा देंगे। तो ये जो पुलिस वाले जो ऐसा कर रहे हैं ना, पुलिस अधिकारी जो उस पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिए, तो उन पर अब ये गाज गिरने वाला है, उनके साथ ये समस्या उत्पन्न होने वाला है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि जो एक तरह से एफआईआर है, जो ये एक तरह से जमीन हो, मकान हो, जिस पर भी है, अगर वो कब्जा करता है तो एफआईआर तो दर्ज करा देना चाहिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास से आप उस पर धारा 163 भी, ठीक है, वो भी लगा दें। यानी ये एक जो धारा आप लगाएंगे, यानी उस पर स्टे लग जाएगा, रोक लग जाएगा। अगर वो उसके खिलाफ जाता है, उसका भी आप डिजिटल प्रूफ तैयार कर लें, है ना, उसका वीडियो बना लें, फोटो ले लें, और साथ साथ जो है फिर इससे संबंधित शिकायत भी आप जाकर करें। और हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपका शिकायत पर पहल नहीं होता है तो आप अपना यहाँ पर शिकायत जो है वो डाक के माध्यम से करें। अब है कि ये हो गया, ये सारा प्रक्रिया हो गया। अब जो यहाँ पर समझना ये है कि अब आगे का जो प्रक्रिया होगा वो कैसे होगा। तो आगे का प्रक्रिया, मामला चला गया कोर्ट में, जमीन पर कब्जा कर लिया, जो है मामला चला गया कोर्ट में, उनका भी दावा है, आपका भी दावा है। तो मामला जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, कि अब ठीक है, जो कि आप अपना प्रॉपर्टी का एक तो कागजात दिखाएं, डॉक्यूमेंट जमा करें, तब आप केस करेंगे। दूसरी बात जो है, जब विवाद आपका हो रहा था, जमीन कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, तो आपने एफआईआर किया, तो ये भी आप स्पष्ट तरीके से कह देंगे कि आपने एफआईआर किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये उसका स्लिप है, आप बाय पोस्ट भेजें। मतलब पुलिस वाले बहुत बार क्या होता है कि मुकर जाएंगे कि ये तो आए नहीं थे, आए थे तो हम गए, संज्ञान लिए थे उस पर। लेकिन जब मामला क्या होता है कि आप डाक के द्वारा भेज देते हैं और आप एक तरह से जब भी किसी प्रकार का वो कार्य करने का प्रयास करता है, आप क्या करते हैं, एफआईआर भेज देते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर कोई निर्माण कार्य जो है होते रह रहा है, फिर भी होते रह रहा है, जमीन पर कब्जा किया और निर्माण कार्य भी करा रहा है, वैसे सिचुएशन में पुलिस को कम से कम उस पर जो है रोकना है ना। पुलिस अधिकारी को जो है ना, जिसके पास जमीन का कागजात है, जिसके पास जमीन की रसीद है, अब पुराना मालिक कौन है, नहीं है, कैसे है, ये देखना पुलिस का काम नहीं है।
वर्तमान स्थिति क्या कहती है, वर्तमान कब्जा क्या कहता है और वर्तमान में पोजीशन किसके पास है, ये देखना पुलिस का काम है। तो वर्तमान में इनके पास जमीन का पोजीशन है और इनसे जमीन को जबरन किसी ने आकर कब्जा कर लिया। तो इसलिए ये प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे कि आखिरकार जो है आपको यहाँ पर करना क्या है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो बात करने वाले हैं कि जमीन का जो विवाद है और ऐसे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। अब देखें, एक जजमेंट की बात करेंगे और जो फैसले की बात करेंगे, ये फैसला जो है यानी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। अब इस फैसले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी अगर आपका विवाद चल रहा है ना, तो और ये जो विवाद है जिसके बीच में विवाद हुआ है उसका नाम है यहाँ पर जो है संपत कुमार। ठीक है, संपत यहाँ पर कुमार बनाम यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और यहाँ पर है अय्या कन्नू जो है यहाँ पर का जो विवाद है। ठीक है, संपत कुमार बनाम अय्या कन्नू। तो ये यहाँ पर इस विवाद में जो है कब्जे के कारण जो है वसूली का वाद है ये। और इसमें एक तरह से अगर देखा जाए सबसे पहले इसके माध्यम से, ठीक है, तो कब्जे की जो है असूली के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आप जाकर जो है देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो संपत कुमार और जो है अय्या कन्नू अन्य लोग भी है इसमें। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके अगर हम यहाँ पर केस नंबर की बात करें तो ये है 5839 ऑफ 2000 यानी 2002। ठीक है, ये जजमेंट है, ये फैसला है। अब इस फैसले की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एक तरह से वादी है, वादी के द्वारा जो एक केस फाइल किया गया वो यानी अपनी जो उनकी कृषि भूमि है उस पर ये जो देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर कृषि भूमि है और उस पर कब्जा करने का जो है आरोप लगाया गया प्रतिवादी के ऊपर। अब इसमें जो है दलील दी गई, इसके लिए मुकदमा जो है दायर किया गया। अब यहाँ पर जो बात करेंगे कि ये जो मुकदमा दायर किया गया तो आखिरकार इसका निष्कर्ष यानी कोर्ट के द्वारा क्या निकला। और यहाँ पर कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कह दिया, देखें कि अगर किसी के पास जो है कानूनी तरीके से जमीन का कब्जा नहीं है तो वो मालिकाना हक यानी कानूनी अधिकार का वो दावा नहीं कर सकते हैं, दावा करने के वो योग्य नहीं है। तो ये जजमेंट आप जाकर पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।